नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है छंद। इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 44 MCQ के माध्यम से छंद के सारे टॉपिक्स का विश्लेषण किया जाएगा। छंद के चरण, मात्रा, गुरु, लघु, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, यति, गति, गण, छंद के प्रमुख भेद, उदाहरण, छंद पहचानने के आसान ट्रिक्स, इन तमाम बिंदुओं का एकदम आसान तरीके से इस वीडियो में हम जानेंगे। और पहला प्रश्न है, छंद की परिभाषा क्या है? तुकांत पद रचना, अतुकांत पद रचना, मात्रा, वर्ण, यति, गति द्वारा नियंत्रित पद रचना। तो सही उत्तर है मात्रा, वर्ण, यति, गति द्वारा नियंत्रित पद रचना। मात्रा क्या होता है, वर्ण, यति, गति क्या होता है, वीडियो के आगे हम समझेंगे। दूसरा प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा है मुक्तक छंद। मात्रिक छंद मात्राओं की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका, ये सारे आपके मात्रिक छंद है। तो मात्राओं की गणना लघु और गुरु के आधार पर होता है। गुरु लघु क्या होता है, वीडियो के आगे हम जानेंगे। इस आधार पर हम दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका को हम पहचान पाएंगे। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है। जैसे हरिगीतिका, सवैया, इंद्र वज्रा, मालिनी, घनाक्षरी, ये सारे आपके वर्णिक छंद है। वर्ण की गणना इसमें होती है। कैसे गणना होती है, एक थोड़ा सा संक्षिप्त उदाहरण बताते हैं आपको। वीडियो के आगे विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि वर्णों की गणना कैसे करते हैं और उसके आधार पर हम हरिगीतिका, सवैया, इंद्र वज्रा की पहचान कैसे करते हैं। तो यहाँ हरिगीतिका में कितने वर्ण हैं? ह, र, ग, त, क। 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ण है। तो वर्णों की जब हम गणना करेंगे उस आधार पर हम वर्णिक छंद की हम पहचान कर पाएंगे, जो वीडियो के आगे विस्तार से समझेंगे। तीसरा है मुक्तक छंद। जिन छंदों में वर्णों और मात्राओं के बंधन नहीं होता मुक्तक छंद कहलाता है। इसका दूसरा नाम है रबर छंद और केचुआ छंद भी कहते हैं। इस उदाहरण से समझते हैं मुक्तक छंद को। अज्ञेय की एक प्रसिद्ध काव्य है, अव्यय की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है, सांप। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। ये आपका मुक्तक छंद है। इसमें न वर्ण और मात्राओं के बंधन से मुक्त है, आज़ाद है। जिसे रबर और केचुआ छंद कहा जाता है। मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, इस छंद के सभी चरण समान होते हैं। जैसे चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, अल्हा, रोला, ये सममात्रिक छंद हैं। तो चरण क्या होता है? चरण जो है विषम चरण होता है, सम चरण होता है और मात्राओं की संख्या इसमें समान होती है। आगे जब उदाहरण आएंगे चौपाई का, हरिगीतिका का उदाहरण जब आएगा तो हम चरण को समझेंगे और इसको मात्राओं को गिन करके हम इसकी पहचान कर पाएंगे। दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें पहला और तीसरा चरण एक समान होता है और दूसरा और चौथा चरण एक समान होता है। जैसे दोहा, सुरठा, उलार, रोला, बरवे, ये आपके अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें आपके जो है छंद की जो शब्दावलियाँ है, इसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का परिचय कराया जा रहा है। जब वीडियो के आगे उदाहरण जब आएंगे तो उसको हम विस्तार से जानेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से एक ऐसा ट्रिक्स भी बताया जाएगा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तीसरा है विषम मात्रिक छंद। यह सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक छंद से भिन्न होता है। जैसे कुंडलिया और छपय। कुंडलिया और छपय का जब उदाहरण आएगा तो हम विषम मात्रिक छंद को एकदम आसान तरीके से समझेंगे। तीसरा प्रश्न है, गति किसे कहते हैं? पढ़ने के प्रवाह को, छंद के स्वाभाविक प्रवाह को, निश्चित मात्राओं को, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा छंद के स्वाभाविक प्रवाह। चौथा प्रश्न है, छंद को अन्य कौन सा नाम दिया गया है? तुक, काव्यशास्त्र, तुकांत, पिंगल। सही उत्तर है पिंगल।
आचार्य पिंगल मुनि के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ग्रंथ लिखी गई है, वह है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र। इसी आचार्य पिंगल मुनि के नाम पर छंद का नाम पिंगल पड़ा है। 5वां प्रश्न है, छंद में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? तो सही उत्तर है 2। गुरु और लघु वर्ण होते हैं। गुरु वर्ण का संकेत एस जैसा होता है, यह गुरु वर्ण का संकेत है। लघु वर्ण पाई जैसा होता है। तो गुरु वर्ण और लघु वर्ण क्या होता है, इसके लिए कुछ नियम है। पहला नियम है, यदि हर्ष स्वर हो तो मात्रा लघु यानी 1 होगी और दीर्घ स्वर हो तो मात्रा 2 होगी। हर्ष स्वर क्या होता है? अ, हर्ष ई, हर्ष उ और री। री को भी छंद में हर्ष स्वर माना गया है, इसकी मात्रा 1 होती है। दीर्घ स्वर जिसे गुरु वर्ण कहा जाता है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके संयुक्त जो स्वर है इसको भी दीर्घ स्वर कहा गया है छंद शास्त्र में। और अंग अ जो अयोग वा होता है यह दीर्घ स्वर होता है जिसे गुरु वर्ण कहा जाता है, इसकी मात्रा 2 होती है। दूसरा नियम है, यहाँ देख रहे हैं क लिखा हुआ है, का, छोटी की, बड़ी की, कु। तो यहाँ पर व्यंजन पर ध्यान ही रखना है। जब गुरु लघु का पहचान करते हैं तो क 2 वर्णों के मेल से बना है, आधा क और अ। तो यहाँ पर स्वर पर ध्यान रखना पड़ता है, न कि व्यंजन पर। तो यहाँ अ देख रहे हैं, यह हर्ष स्वर है, इसलिए इसका संकेत 1 होगा और मात्रा 1 होगी। ये पाई है, यहाँ पर मात्रा 1 है। यहाँ पर क एक का है तो यहाँ पर आ हो गया। तो ये है दीर्घ वर्ण है जिसे गुरु वर्ण कहा जाता है और इसका संकेत एस जैसा है और इसका मात्रा 2 होती है। यहाँ पर की है, यहाँ देख रहे हैं हर्ष ई है तो इसकी मात्रा 1 होगी और संकेत इस प्रकार होगा। हर्ष स्वर का संकेत ये पाई होगा और इसकी मात्रा 1 होती है। यहाँ बड़ी ई है, बड़ी की है तो यहाँ देख रहे हैं दीर्घ ई है तो इसकी संकेत इस प्रकार होगा, इसकी मात्रा 2 होगी। यहाँ कु है तो यहाँ आप देख रहे हैं क, आधा क और हर्ष उ के मेल से बना है। तो यहाँ पर ये स्वर पर ध्यान रखना है। जब गुरु लघु का पहचान करते हैं तो यहाँ पर स्वर पर ध्यान रखना पड़ता है। हर्ष उ है, स्वर है तो इसका संकेत इस प्रकार होगा और उसकी मात्रा 1 होगी। यहाँ दीर्घ उ है तो इसकी मात्रा 2 होगी। ए है, यहाँ के है तो क और ए के मेल से बना है तो इसकी मात्रा 2 होगी। कै है तो ऐ है, यहाँ पर इसकी मात्रा 2 होगी। ओ है तो इसकी मात्रा 2 होगी। औ है तो इसकी मात्रा 2। और ये अनुस्वार है, इसकी मात्रा 2 होगी। और यहाँ देख रहे हैं कह तो यहाँ आधा क और अह तो ये जो विसर्ग है इसकी मात्रा 2 होती है। का नियम है अनुनासिक यानी अर्धचंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती। इसे उदाहरण से समझते हैं। हंस जो क्रिया है यहाँ पर देख रही है चंद्र बिंदु है, अर्धचंद्र बिंदु है तो इसकी मात्रा नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ह और स पर ध्यान रखना है। तो ह में अल है, यहाँ पर अकारांत है इसलिए 1 होगा। स है, यहाँ पर अ है तो 1 होगा। तो यहाँ पर 2 हो गया। कुल मात्राओं की योग कितना होगा, 2 होगा। आँख है तो ये चंद्र बिंदु पर ध्यान नहीं रखना है। आ है, दीर्घ स्वर है तो मात्रा 2 हो गया। और ख, यहाँ अ है, ख में अ है इसलिए एक मात्रा 1 हो गया। आंगन है, यहाँ पर चंद्र बिंदु है, इस पर ध्यान नहीं रखना है। इसकी अर्ध चंद्र बिंदु का कोई मात्रा नहीं होती है। तो ये हो गया आपका 2 हो गया। आ और ग का मात्रा 1 और न जिसमें अ का योग हुआ है स्वर का, इसलिए मात्रा 1-1 होगी। चौथा नियम है संयुक्त स्वर की मात्रा 2 होती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। म्यान, तो यहाँ पर म और य का योग हुआ है, संयुक्त स्वर है इसलिए मया का जो यहाँ पर देख रहे हैं मया जो है इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, 2 होगी। और न में अ है इसकी मात्रा 1। तो म्यान में की कुल मात्राओं का योग हो जाएगा 2 और 1 3। 5वां नियम है
संयुक्ताक्षर के पहले वाला वर्ण लघु होते हुए भी गुरु यानी दीर्घ माना जाता है। उदाहरण से समझेंगे अत्याचार। ध्यान रखेंगे ये जो गुरु लघु का जो नियम है इसको बढ़िया से समझ लेंगे ताकि आपके चौपाई, दोहा, रोला, गीतिका ये सारे जितने हैं हरि गीतिका की पहचान करने में आपको आसानी होगी। तो अत्याचार में यहाँ पर देख रहे हैं इसके पहले अ के बाद क्या है, यह संयुक्ताक्षर है। तो संयुक्ताक्षर यहाँ पर त या संयुक्ताक्षर है। तो अ जो यहाँ पर लघु होते हुए भी, हर्ष होते हुए भी इसकी मात्रा 2 मानी जाएगी, क्योंकि उसके बाद क्या है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्ताक्षर है। तो अ का मात्रा 2 हो गया और त्या का मात्रा यहाँ पर 2 हो गया और चा है यहाँ पर आ है इसलिए मात्रा 2 हो गया और र है यहाँ पर अ का योग है इसलिए मात्रा 2। तो कुल कितने मात्राओं का योग हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 हुआ यहाँ पर। छठा नियम है, जिन अक्षरों के साथ र की मात्रा लगी हो वे लघु होते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे प्रसाद। यहाँ पर देख रहे हैं ये प्र है, इसकी मात्रा कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पर सा है तो आकार की मात्रा है इसलिए यहाँ पर 2 होगा। और द है यहाँ पर अ का योग है इसलिए मात्रा 1 है। तो 2, 1, 3, 1, 4 होगा। यहाँ प्रसाद का कुल मात्राओं का योग 4। प्राचीन है तो प में र का योग हुआ है तो आकार के कारण इसकी मात्रा 2 हुआ। तो गुरु लघु का जो 6 नियम बताए गए हैं, इन 6 नियमों का आपका वीडियो के आगे उपयोग होगा। छठा सवाल है, किस छंद में 6 चरण होते हैं। सुरठा, दोहा, छपै, चौपाई। तो 6 चरण वाले हो गया छपै। छपै जो है 6 चरणों का समूह होता है। तो 6 चरण वाले अन्य छंद है कुंडलिया, अमृत और आपका छपै है। यति की परिभाषा है हर्ष मात्रा, गुरु मात्रा, पढ़ते समय विराम, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा पढ़ते समय विराम। जब काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं तो जो पढ़ते समय जहाँ विराम लेते हैं, ठहराव होता है, तो उसी को कहा जाता है, छंद शास्त्र में यति कहा जाता है। तो यति, गति ये सारे आपके उदाहरण में आपकी आगे विस्तार से बताया जाएगा। पहले आपके छंद की जो शब्दावलियाँ हैं उससे परिचित आप हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, गण में कितने वर्ण होते हैं। तो गण में 3 वर्ण होते हैं और गणों की कुल संख्या 8 होती है। अगला सवाल है, सवैया किस प्रकार का छंद है। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा वर्णिक छंद। सवैया वर्णिक छंद है। यहाँ वर्णों की गिनती के आधार पर इसकी पहचान करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद नहीं है। चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका, सवैया। तो चौपाई, हरिगीतिका, गीतिका ये मात्रिक छंद है। ये कौन सा छंद है, मात्रिक छंद। और सवैया है वर्णिक छंद, वर्णों का योग होता है। और चौपाई, हरिगीतिका और गीतिका में मात्राओं का योग होता है। 11वां प्रश्न है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई, दोहा, रोला, सुरठा। तो सही उत्तर है चौपाई। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं कैसे होती है, इसे उदाहरण से समझते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहले हम चरण को समझते हैं, चरण क्या होता है। यहाँ पर चौपाई के उदाहरण है, पहला चरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दूसरा चरण है जय कपीस तिहु लोक उजागर। तीसरा चरण है रामदूत अतुलित बलधामा। और चौथा चरण है अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये सममात्रिक है। सममात्रिक का मतलब होता है चारों चरण में मात्राओं की संख्या बराबर होती है। कितनी होती है, 16-16 होती है। यह सममात्रिक छंद है। कैसे होती है, 16 मात्राएं होती है। इसको हम गणना करके देखते हैं। जय में कितनी मात्रा हैं, 2। ज और य, ज और य में आ रहा है अंत में। ज
में अ है, य में अ है। यहाँ पर स्वर पर ध्यान रखना है, न कि व्यंजन पर। ध्यान रखना यही है कि जब मात्राओं की गणना करते हैं तो यहाँ पर स्वर पे ध्यान रखते हैं। तो ज में अ है, य में अ है, तो इसलिए मात्रा यहाँ पर एक एक हो गया, ये दो हो गया। ह में अ है तो मात्रा एक हो गया। यहाँ पर हनु, तो यह हर्ष उकार है, इसलिए मात्रा हर्ष उ का मात्रा एक होगा। माँ है तो आकार है, तो आपको बताया गया था गुरु लघु में जो 6 नियमावली बताया गया था उसमें मात्रा इसमें क्या होगा, आकार है। तो आकार है, हनुमान में आकार है, तो इसलिए मात्रा इसका पर 2 होगा। इसका संकेत एस जैसा होता है। न में 1 हो गया मात्रा। ज्ञा में आकार है यहाँ पर, इसलिए मात्रा 2 हो गया। न 1 हो गया। गुण में ये हर्ष उकार है, इसे मात्रा 1 हो गया। और न में यहाँ मात्रा 1 हो गया। सा है यहाँ पर तो आकार है, इसलिए मात्रा 2 हो गया। ग में मात्रा 1 हो गया, र में मात्रा 1 हो गया। अब इसको गिन कर देखते हैं 16 आता है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर 16 मात्राएं होगी। इसी प्रकार जय कपिस तिहु लोक उजागर में देखेंगे 16 मात्राएं होगी। जय में मात्राओं का योग 2 हो गया, कपिस में मात्राओं का योग 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया तिहु में 2 मात्रा हो गया। लोक ओकार है, इसलिए यह आपका दीर्घ स्वर है तो मात्रा 2 हो गया, और इसका मात्रा 1 हो गया। 2 1 3 हो गया। उजागर में आपका जो है उ हर्ष उ है, इस मात्रा 1 हो गया। जा में मात्रा 2 हो गया, और ग में मात्रा 1 है, और र में यहाँ पर मात्रा 1 हो गया। तो यहाँ मात्राओं का योग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ भी मात्राओं का योग 16 होगा। इसी प्रकार राम अद्भुत अतुलित बलधामा में 16 मात्रा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा में आप गिन कर देखेंगे 16 मात्राएं हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में अब 16 मात्राएं होती है। तो जब प्रत्येक चरण में जब मात्राओं का योग समान होता है उसको कहा जाता है सममात्रिक छंद कहा जाता है। तो जब हर चरण में 16 मात्राएं हैं तो आपका हो गया चौपाई हो गया। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मात्रिक छंद है। तो सही उत्तर होगा आपका युक्त सभी। चौपाई, रोला, हरिगीतिका, ये सारे आपके मात्रिक छंद हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वर्णिक छंद है। दोहा, सुरठा, सवैया, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा सवैया। सवैया वर्णिक छंद है। यहाँ पर वर्णों को गिन करके जब सवैया का उदाहरण आएगा तो किस प्रकार वर्णों को गणना करते हैं उसके आधार पर हम सवैया की पहचान कर पाएंगे। 14वां प्रश्न है, किस छंद में दोहा छंद से बिल्कुल विपरीत मात्राएं होती हैं। दोहा छंद से बिल्कुल विपरीत मात्राएं होती है वह है सुरठा का। तो सुरठा क्या होता है इसे हम आगे समझेंगे। 15वां प्रश्न है, किस छंद के पहले तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो आपका सही उत्तर होगा दोहा। दोहा के पहला तीसरा चरण में 13-13 मात्रा, दूसरा चौथा चरण में 11-11 मात्रा कैसे होती है इसे हम उदाहरण से समझते हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। तो अर्ध सममात्रिक छंद क्यों होता है, क्योंकि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा और द्वितीय चौथा चरण में 11 मात्रा होती है। यानी पहला और तीसरा में जो है मात्राओं का योग समान होता है और दूसरा चौथा में मात्राओं का योग यहाँ पर समान होता है। 11 इसमें होगा 13, इसलिए कहा जाता है अर्ध सममात्रिक छंद। अब इसके पहले आपने चौपाई का उदाहरण देखा था कि सभी चरणों में, चारों चरणों में मात्राओं का योग क्या था, बराबर बराबर था, 16-16 था। यहाँ पर मात्राओं का योग अलग अलग है। पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राओं का योग कैसे होता है इसे उदाहरण से समझते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चारे। तो दोहा का पहचान करने के एकदम आसान ट्रिक है कि इसका जो अंतिम दूसरा जो चरण है उसका अंतिम जो मात्रा होता है वह होता है लघु होता है, सुधारी। यहाँ पर देख रहे हैं हर्ष ई है या लघु है। यहाँ पर चारी, तो यहाँ क्या है ये, यहाँ भी हर्ष ई है। तो हर्ष की जो मात्रा होता है वह लघु होता है, तो लघु मात्रा होती है दोहा में। इसका पहचान करने का पहला ट्रिक है।
और इसमें मात्राओं का पहला और तीसरा जो पहला जो चरण है वह श्री गुरु चरण सरोज रज। तो मात्राओं का 13 योग कैसे होगा? तो श्री में यहाँ पर श्री जो है स्व र का मिल यहाँ पर है और ये दीर्घ ईकार है। यहाँ पर व्यंजन पर ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पर ध्यान रखना है स्वर पे ध्यान रखना है। तो श्री में क्या है? यह है दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई है तो ये गुरु वर्ण है। तो गुरु वर्ण की मात्रा क्या होती है? 2 है। यहाँ पर एस जो है आपका वह मात्रा 2 होता है। ये जो पाई खींचा हुआ इसका मात्रा 1 होता है, 1 है यहाँ पर, तो 2 हो गया। गुरु में आपका क्या है? तो हर्ष उ है और र में भी हर्ष उ है, इसलिए मात्रा 1 हो गया यहाँ पर। च र न में क्या है आपका? सब में अंत में अकारांत है, आ रहा है, इसलिए मात्रा 3 हो गया यहाँ पर। 1 1 1 3 हो गया। सरोज में स में मात्रा 1 हो गया। रो है यहाँ पर देख रहे हैं ये ओकार है, तो ये दीर्घ स्वर है, गुरु वर्ण है, इसलिए मात्रा 2 हो गया। ज में मात्रा 1 हो गया। रज में तो गिन कर देखते हैं ये तीनों, ये जो है पहला चरण का मात्राओं का योग कितना हुआ? 2 और 3, 2 और 2 4 और 3 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 मात्राएं होगी। इसी प्रकार यहाँ पर वर्णव रघुबर विमल जस में देखेंगे यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ भी 4 4 8 और 3 11 और 2 13 हो गए यहाँ पर। तो ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया। तो पहला तीसरा में कितना है? 13 मात्राएं होती है, और दूसरा और चौथा में क्या हो जाएगा? 11 मात्राएं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 मात्रा हो गया, यहाँ पर मन में 2 मात्रा हो गया, मुकुर में 3 मात्रा हो गया, सुधारी में आपका क्या हो गया? आकार है, देख रहे हैं धा में आकार है, इसलिए मात्रा 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 1 3 1 4 हो गया। तो गिन कर देखते हैं 2 2 4 और 3 7 और 7 और ये 4 हो जाएगा 11 मात्राएं होगी। इसी प्रकार जो दायक फल चारी में भी 11 मात्राओं का योग है। इसलिए दोहा में क्या है? दोहा में बताया गया है कि पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 13 मात्राओं का योग होता है, और दूसरा और चौथा जो चरण है उसमें 11 मात्राओं का योग होता है। 16वां प्रश्न है, किस छंद में पहले तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है? वीडियो के पहले एक प्रश्न आया था कि दोहा का उल्टा कौन सा छंद है? तो वह है सोरठा, या सोरठा सही होगा। दोहा में क्या बताया गया था कि दोहा में बताया गया है कि पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरा चौथा चरण में 11 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ ठीक उसका उल्टा है। पहला तीसरा चरण में 11 मात्रा और दूसरा चौथा चरण में 13 मात्राएं होती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। सोरठा मात्रिक अर्धसम छंद है। अर्धसम छंद क्या होता है कि कुछ चरण में मात्राओं का योग बराबर होता है। ये पहला है, ये तीसरा है चरण, तो इसका मात्राओं का योग कितना होता है? 11 होता है। और ये दूसरा है, ये चौथा चरण है, इसका मात्राओं का योग कितना होता है? 13 होता है। कैसे होगा देखेंगे यहाँ। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा यतन जाहि दिन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। तो आपको पहले बताया गया था यति यहाँ पर देखेंगे क्या है? कुंद इंदु समदेह, यहाँ पर देख रहे हैं अल्प एक कोमा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यति यानी ठहराव हो रहा है, थोड़ा सा उच्चारण करते समय पढ़ते समय रुकते हैं, इसी को कहा जाता है यति। उमा रमन करुणा यतन, यहाँ पे रुकते हैं, तो यहाँ पर यति होता है। तो यहाँ कुंद में कितने हैं? अब देखते हैं मात्राओं का योग। पहला चरण में जो है यहाँ मात्राओं का योग 11 कैसे होता है? तो कुंद में यहाँ देख रहे हैं अनुस्वार है। अनुस्वार यहाँ हर्ष उ का मात्रा, तो हर्ष उ का मात्रा तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार है। आपको अनुस्वार का मात्रा बताया गया था 2, इसलिए यहाँ पर ये हो गया 2 हो गया। द का मात्रा 1 हो गया। यहाँ पर अनुस्वार इसलिए मात्रा 2 हो गया, और हर्ष उ है इसलिए मात्रा 1 हो गया। सम में मात्रा 2 हो गया। यहाँ एक आर है इसलिए मात्रा 2 हो गया। देह में ह है, ह में अ है, यहाँ पर ध्यान रखना है व्यंजन पर नहीं, अनुस्वार स्वर पर ध्यान रखना है। तो ह में अ का योग है इसलिए मात्रा 1 हो गया। तो जोड़ कर देखते हैं 2
एक 3 और ये 3 6 और 2 8 और 8 और 3 11 हो गए। और उमा रमन करुणा यतन में मात्राएं इसको गिन करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। और इसमें भी जाहि दिन देह नेह पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 11 मात्रा आएगा। और करहु कृपा मर्दन मयन को उसको जोड़कर देखेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सोरठा, जो दोहा का ठीक विलोम है। वीडियो के आगे आपको सारे जो जितने छंद है उसके जो भेद है इसके पहचान करने का बिल्कुल आसान ट्रिक बताया जाएगा कि 2-4 बार पढ़ लेने के बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे उस ट्रिक को। 17वां प्रश्न है कि हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर 28 मात्राएं होती है, 28 मात्राएं। इसे उदाहरण से समझते हैं। हरिगीतिका सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद कहने का मतलब है कि जितने चरण है, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महान दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पनांत का कारण हुआ। यह आपका सममात्रिक छंद है, क्योंकि प्रत्येक चरण में मात्राओं का योग कितना है, 28 याद रखना है। हरिगीतिका मात्रिक छंद है। तो कौन मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो जहाँ सभी चरणों में मात्राओं का योग बराबर हो, एक समान हो, तो वह होता है सममात्रिक छंद। यहाँ 28 है। और 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है। कैसे होता है, यति को भी हम समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ अन्याय में कितने मात्रा है, तो अ तो आपका लघु वर्ण है, लेकिन यहाँ आपको बताया गया था लघु और गुरु में कि जहाँ पर संयुक्ताक्षर होता है न, य का यहाँ पर क्या है, योग है। तो यहाँ पर संयुक्ताक्षर है और उसके पहले अ लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाएगा। तो यहाँ पर इसका अ का मात्रा 2 हो गया, अन्या का मात्रा 2 हो गया, य का मात्रा 1 हो गया, सहकर में आपका स में अ है इसलिए मात्रा 4 हो गया। यहाँ अयकार है, यहाँ पर हर समय स्वर पे ध्यान रखना, अयकार है तो अयकार है तो यहाँ से मात्रा 2 हो गया। और ठ का मात्रा 2 1 हो गया। रहना में आपका हो गया मात्रा 2 और 1 3 1 4 हो गया। अब इसको गिन करके देखते हैं तो 2 2 4 1 5 और 4 9 और 9 और 3 12 और 12 13 14 15 16, ये 16 मात्राएं होगी। आपको बताया गया था कि 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है। यति यहाँ पर देखें, अन्याय सहकर बैठ रहना, यहाँ पर कोमा है तो यति यानी ठहरा, थोड़ा सा रुकेंगे तो ये इसी को यति कहा जाता है। यहाँ पर 16 मात्राएं हो गया। यह महादुष्कर्म है, यहाँ पर 12 मात्रा होना चाहिए। कैसे होगा, यहाँ पर यह में 2 मात्रा हो गया, महा में आपका 3 मात्रा हो गया, दुष्कर्म में आपका जो है 5 मात्रा हुआ। कैसे हुआ, हर्ष ई है, दू में तो देख रहे हैं कि हर्ष उ है, लेकिन यहाँ पर बताया गया था कि जहाँ संयुक्ताक्षर होता है स और क का यहाँ पर देख रहे हैं योग हुआ है, और इसके पहले र का भी दुष्कर र आ जा रहा है, तो यहाँ पर इसके मात्रा क्या हो जाएगा, इस संयुक्ताक्षर है इसलिए यहाँ पर मात्रा 2 हो गया। संयुक्ताक्षर के पहले लघु वर्ण होते हुए भी दीर्घ माना जाता है जिसकी मात्रा 2 होती है। और स और क यहाँ पर र का योग है इसलिए मात्रा 2 हो गया यहाँ पर। और माँ का मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माँ का मात्रा 1 हो गया। और है यहाँ पर आयकार है तो इससे मात्रा 2 हो गया। तो गिन करके देखते हैं, 2 और ये हो जाएगा 3 5 और ये हो जाएगा 5 10 और 10 और ये 2 हो गया, 10 और 2 12 हो गया। तो यहाँ पर 16 और 12 मात्राओं का यति होता है। तो 16 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा आपका। इसी प्रकार अन्य सारी जो चरण है हरिगीतिका में सबको जोड़ कर देखेंगे, सब में 28 आएगा, यहाँ भी 28 आएगा, यहाँ भी 28 आएगा। चारों चरणों में आप गिन करके देखेंगे तो 28 मात्राएं होती है। तो आपका हरिगीतिका को पहचान करने का क्या है ट्रिक, यही है कि सारे चरणों में मात्राओं का योग होता है 28, सब में 28 होगा और 16 और 12 पर यति होता है। 18वां प्रश्न है, कौन सा छंद एक दोहा और एक रोला मिलने से बनता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका परीक्षा के लिए भी कि दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है। वह भाई आपका वो
कुंडलिया बनता है। गिरधर कवि का प्रसिद्ध है, कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध है। कुंडलिया के लिए गिरधर कवि बहुत प्रसिद्ध हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। कुंडलिया मातृ के विषम छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण वाले 6 काव्य पंक्तियों वाले छपाई होता है और कुंडलिया होता है। ध्यान में रखिएगा कि 6 चरण वाले कौन कौन से छंद होते हैं। कुंडलिया और छपाई अमृत है। तो यहाँ एक दोहा और एक रोला मिलने से यह छंद बनता है। दोहा और रोला मिला देंगे तो एक कुंडलिया बन जाता है। दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। इस प्रकार कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से उसका अंत भी होता है। यहाँ देखिए, यह गिरधर कवि का कुंडलिया है। साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, पलक दूरी नहीं कीजिए सदा रखिए पास। सदा रखिए पास त्रास कभू न दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताही की गति सुन लीजिए। कह गिरधर कविराय राम सो मिलो जाई, पाए विभीषण राज लंकपति बाजो साई। तो कुंडलिया पहचान करने का पहला ट्रिक तो ये है कि कुंडलिया में जो पहला शब्द होता है वह अंतिम होता है। यहाँ पर साई दिख रहे हैं, अंतिम शब्द यहाँ पर साई है, दोनों में साई सही है। दूसरा ट्रिक यह है कि इसमें दो जो काव्य पंक्ति होता है यह होता है दोहा होता है, और ये अंतिम जो काव्य पंक्ति 4 होता है वह होता है रोला। तो दोहा और रोला के योग से बनता है। तो दोहा में क्या बताया गया था? दोहा में बताया गया था कि यहाँ पर पहला चरण में 13 मात्रा, दूसरा चरण में 11 मात्रा। और रोला में क्या होता है? रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, सदा रखिए पास त्रास कब उन्हें दीजिए, इसको गिन करके देखेंगे तो इसमें 24 मात्राएं होती है। और 11 और 13 पर यति होती है। सदा रखिए पास को आप गिन कर देखेंगे तो इसमें 11 मात्रा आएगा और त्रास कब उन्हें दीजिए में यहाँ पर 13 मात्रा आएगा। तो रोला में जो होता है वह सभी चरणों में मात्राओं का योग कितना होता है? 24 होता है। और पहला चरण में 11, दूसरा चरण में 13 होता है, यानी 11 और 13 पर यति होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं सदा रखिए पास, ये सदा रखिए पास दोहा का जो चौथा चरण और रोला का जो पहला चरण सदा रखिए पास एकदम एक समान होता है। देखते हैं सांप जैसे कुंडली मार के बैठता है उसी प्रकार ये कुंडली है यहाँ पर। तो यहाँ पर सदा रखिए पास और सदा रखिए पास, यहाँ दोनों आपका एक समान है यहाँ। और साईं और यहाँ पर है कुंडलिया का अंतिम शब्द और पहला शब्द दोनों बराबर होता है। बोला 19वां प्रश्न है, किस छंद में पहले और तीसरे चरण में 12-12 और दूसरे चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है? तो सही उत्तर है बरवे। बरवे में पहला तीसरा चरण में 12-12 और दूसरा चौथा चरण में 7-7 मात्राएं होती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। बरवे मात्रिक अर्ध सम छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसकी विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती है। विषम चरण का कहने का मतलब है कि यहाँ पर पहला और तीसरा चरणों के विषम कहा जाए। विषम संख्या 1 3 है, इसी आधार पर समझेंगे हम। वाम अंगस्यु शोभित पहला चरण हो गया और शिवा उदार दूसरा चरण है। शरद स्वारिद में जनु यहाँ पर तीसरा चरण है। तड़ित विहार में और चौथा चरण है। तो विषम चरण में यानी पहला तीसरा चरण में 12 मात्राएं होती है और दूसरा और चौथा चरण में 7 मात्राएं होती है। कैसे? यहाँ देखेंगे वाम अंगस्यु शोभित, यहाँ वाह है तो 2 मात्रा हो गया, म में 1 मात्रा है तो 3 हो गया। अंग अनुस्वार के कारण 2 मात्रा हो गया, ग की मात्रा 1 हो गया यहाँ पर, तो 2 1 3 हो गया। शिव में क्या है आपका हर्ष वही है, व में अ है तो आपका 2 हो गया यहाँ पर। शोभित में ओ कार के कारण 2 मात्रा हो गया, भ में हर्ष वही है मात्रा 1 हो गया, त में अ का योग है तो मात्रा 1 हो गया। तो गिन करके देखते हैं यहाँ पर तो 3 हो गया, 3 3 6 और 2 8, 8 और 4 हो गया 12। तो आपको बताया गया कि पहला और तीसरा चरण में कितना मात्रा होता है? 12 होता है। और इसके बाद दूसरा चरण में देखते हैं मात्रा 7 होना चाहिए। तो यहाँ शिवा उदार, तो यहाँ पर हर्ष ई है इसलिए मात्रा 1 हो गया। वाह में आ है तो मात्रा 2 हो गया, 2 1 3 हो गया यहाँ पर। ऊ में मात्रा 1 हो गया, आकार है दा में तो मात्रा 2 हो गया, और र में अ है इसलिए मात्रा 1 हो गया, तो यहाँ पर 4 हो गया। तो 4 और ई हो गया, ये 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो गया। तो यही बताया गया कि दूसरा और चौथा चरण में
मात्राएं 7 होती है। इसी प्रकार सरल सुवारिद में जनु में मात्रा 12 हो जाएगा और त्वरित विहार में मात्रा आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 12वें में क्या होता है, 12वें में प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती है, लेकिन यहाँ पर है पहला और तीसरा चरण में 12 मात्रा और दूसरा और चौथा चरण में 7 मात्राएं होती है। तो ये जो मात्राएं का जो योग है कितने किस चरण में कितने कितने मात्राएं होती है, इसको आपको वीडियो के आगे आपका समरी दिया हुआ रहेगा। इसके सारांश है, निचोड़ है, उसका ट्रिक भी बताया गया है कि किसमें कहाँ पर है, उसको ध्यान में रखेंगे, आगे हम समझेंगे। यहाँ पर से किस छंद में प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, तो सही उत्तर है मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। मालिनी छंद में 8-7 वर्णों की यति से 15 वर्ण होते हैं। तो मालिनी आपका वर्णिक छंद है, ना कि मात्रिक छंद है। यहाँ पर वर्णों की गणना करते हैं। अब देखेंगे वर्णों की गणना कैसे करते हैं। मात्रिक छंद में गुरु लघु के कारण हम मात्राओं की गणना करते थे, यहाँ पर वर्णों की गणना करेंगे। यहाँ देख रहे हैं, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। यहाँ पर वर्णों की गणना करेंगे। यहाँ पर प्र में एक वर्ण हो गया, एक, यहाँ या में एक 2 है यहाँ पर, तो 2 हो गया। ये प त है, यहाँ पर 2 हो गया। वह है तो यहाँ पर 2 हो गया। मेरा में 2 हो गया, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो पहला चरण में क्या हो गया, यहाँ पर आपके 8 हो गए। इसके बाद दूसरा चरण में 7 होना चाहिए वर्ण। तो प्राण प्यारा कहाँ है, तब प्र हो गया और हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। और संयुक्ताक्षर होता है, उसकी मात्रा ये वर्ण एक ही माना जाता है। तो प्य है तो यहाँ पर 1 हो गया और ये हो गया र, तो 2 1। यहाँ पर प्राण में कितना हो जाएगा, 2 हो गया। और प्यारा में 2 हो गया। कहाँ में 2 हो गया। क और ह है, ह में 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 7 हो गया यहाँ पर। तो दूसरा चरण में 7। यही 8 और 7 चरणों पर यति होता है, 8 और 7 वर्णों पर यति होता है, यानी ठहराव होता है। इसी प्रकार दुख जल निधि डूबी में देखेंगे तो यहाँ पर 2 वर्ण, द और ख वर्ण है। ज ल न ध यहाँ पर 4 वर्ण है और ड ब यहाँ पर 2 वर्ण है। तो 2 और 4 6 और 2 हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। इसी प्रकार का सहारा में क हो गया 1 हो गया, सहारा में 3 हो गया, तो 3 1 4 हो गया। कहाँ है में 3 हो गया, तो 4 और 3 7 हो गया। तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो मालिनी छंद में या वर्णों की गणना करते, ध्यान रखें। प्रश्न है कि यमुना छंद किसका नाम है, तो यमुना छंद मालिनी को कहा जाता है। द्रुत विलंबित छंद को सुंदरी छंद कहा जाता है। प्रभाती को उड़ियाना छंद कहते हैं। चामर को समवलरी तूर्ण छंद कहते हैं। उपमान को दृढ़पंद छंद कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, तो सही उत्तर होगा रोला। रोला में 24 मात्राएं होती है। कैसे होती है, इस उदाहरण से समझते हैं। यह सममात्रिक छंद है। कहने का मतलब है कि सभी चरणों में मात्राएं 24-24 होती हैं और 11 और 13 पर यति होती है। कैसे होती है, नित्य नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में रमत राधिका संग रास रंग रुचिर में। तो यहाँ पर ननित नव लीला ललित, इसको गिनेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, या 11 हो जाएगा। और इसको यहाँ गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो गया। तो 13-11 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 होगा। तो रोला में जो है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती है। यह मात्रिक है छंद है, ना कि वर्णिक छंद है। मात्राओं की गणना करके आधार पर रोला की पहचान करते हैं। रमत राधिका संग में देखेंगे तो 11 मात्रा होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है रस रंग और रुचिर में यहाँ पर देखेंगे तो 13 मात्रा हो जाएगा। ये 24 हो जाएगा। 11-13 जोड़ेंगे तो 24 होगा। के प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। तो सही उत्तर है आपका सवैया के भेद है। अब आगे जो प्रश्न आपका आएगा वह पद्यांश रहेगा और उसमें छंद बताना है, सामने कौन कौन सा छंद का भेद है। तो 24वां प्रश्न है, मेरी भव बाधा हर राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित युवती हुई। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर होगा आपका दोहा होगा। कैसे दोहा होगा इसको देखते हैं। तो दोहा में क्या बताया गया था कि पहला चरण में
13 मात्रा, पहला और तीसरा चरण में, पहला और तीसरा चरण में 13 मात्रा, और दूसरा चौथा चरण में कितना मात्रा हो गया 11। गिन करके देख लीजिए यहाँ पर, मेरी भाव बाधा हरो में यहाँ पर हरो होगा तो कितने मात्रा होगी यहाँ पर 13। गिन के देखेंगे, में है तो यहाँ पर एक आ रहा है तो मात्रा 2 हो गया, और ई है यहाँ पर दीर्घ ई है तो मात्रा 2 हो जाएगा, और भा वह है तो 1 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ भी आपका 2 हो गया। बाधा में आपका मात्रा 2 हो गया, और हरो यहाँ पर हरो होगा तो मात्रा 1 और 2 होगा, तो 2 2 4 और 2 6 और 4 10 और 10 और ये 3 13 होगा। नागरी राधा सोई में देखेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी प्रकार जातन की झाई परे में आपका 13 आ जाएगा। श्याम हरित युवती हुई में आपका 11 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोहा हो गया। अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फल चारे। यह सही उत्तर होगा दोहा। दोहा के पहला और तीसरा, ये तीसरा है, ये पहला है, इसके मात्राओं का योग हो जाएगा 13, और दूसरा और चौथा में मात्राओं का योग हो जाएगा 11। 26वां प्रश्न है, मंगल भवन अमंगल हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो अनुस्वार के कारण मात्रा 2 हो गया, ग और ल की मात्रा 1 हो गया, और भवन में आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 और व तभी मात्रा 1 और न की मात्रा 1 हो गया। और मंगल में क्या होगा, अ की मात्रा 1 हो जाएगा, अनुस्वार की मात्रा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ग की मात्रा 1 हो गया और ल की मात्रा 1 हो गया। यहाँ पर हा में क्या हो जाएगा, हा में मात्रा हो जाएगा 2 होगा, आकार है, और र में दीर्घिकार है इसलिए मात्रा 2 हो गया। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 4 11 और 11 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 1 4 1 5, 11 5 कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार हरहु नाथ मम संकट भारी में 16 आएगा। तो प्रत्येक चरण में जब 16 मात्राएं होती है तो वह कौन सा छंद होता है, वह होता है चौपाई होता है। 27वां प्रश्न है, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है तो जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज अधिकारी वही बनेगी। तो सही उत्तर है इंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, यहाँ गिन करके देखेंगे तो 11 वर्ण आ जाएंगे। यहाँ पर मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, कितने वर्ण है यहाँ पर, कितने अक्षर हैं यहाँ पर देखेंगे तो म 1 हो गया, रा और ज 2 हो गया, तो 2 1 3 हो गया, और क 4 हो गया, और यहाँ पर चाह में 2 हो गया तो 4 2 6 हो गया, और न ह में 2 हो गया तो 8 हो गया, और करूँगा में 3 हो गया, 8 3 11 हो गया। इसी प्रकार अन्य जो 3 चरण है उसमें भी आपके 11 वर्ण होते हैं। 28वां प्रश्न है, लाठी माँ गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरा नद नाला परे, तहाँ बचावत अंग झपट कुकुर को मारे, दुश्मन दावा गिर तिन्हू कह मस्तक फारे, कह गिरधर कबीराय सुनहु के हे वेद के पाठी, सब हथियार ही छाड़ी हाथ माँ रखो लाठी। यह आपका होगा कुंडलिया होगा, सही उत्तर होगा कुंडलिया। आपको बताया गया था कुंडलिया का पहचान करने का एकदम आसान ट्रिक कि पहला और अंतिम अक्षर बराबर होता है। यहाँ लाठी देख रहे हैं, यहाँ तहा बचावत अंग, यहाँ तहा बचावत अंग, यहाँ पर दोनों बराबर होगा। और लोल लहर लही पवन, एक पै इक इमी आवत, जिमी नर गण मन विविध मनोरथ करत मिटावत। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर आपका रोला होगा। रोला में आपको बताया गया था कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं 24, और 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है, ठहराव होता है। तो यहाँ पर लोल लहर लही पवन में 11 मात्रा होगा, एक पै इक इमी जावत में 13 मात्रा होगा, तो 11 13 को जोड़ेंगे तो कितनी मात्रा होगी 24 होगी, जो रोला होगा। 30वां प्रश्न है, कर मुरली उर्माल शिष्य मुकुट कटि काछनी, बसो बिहारी लाल इक बानक मोह मन सदा। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर सोरठा होगा। तो सोरठा में क्या बताया गया था कि पहला और तीसरा चरण में 11, दूसरा चौथा चरण में मात्रा होती है 13, या दोहा का ठीक है उल्टा होता है सोरठा। प्रश्न है, खग वृंद सोता है अतः कल नहीं होता वहाँ,
बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहाँ। तो सही उत्तर है, यहाँ पर छंद का प्रकार बताना है, कौन सा छंद है। तो सही उत्तर होगा हरिगीतिका। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 16 और 12 पर यति होती है। खग वृंद सोता है अतः कल, यहाँ पर गिन कर देखेंगे तो मात्राएं होगी यहाँ पर 16, और कल नहीं होता वहाँ पर इसको मात्रा को गिन करके देखेंगे तो हो जाएगा 12। 16 12 जोड़ेंगे तो 28। इसी प्रकार बस मंद मारुत का गमन ही मात्राओं का योग होगा 16। मौन है खोता जहाँ पर मात्राओं का योग होगा 12 है। लखन मंजू मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंदु ज्ञान सभा जनुतन धरे भगति सच्चिदानंदु। सही उत्तर होगा दोहा। दोहा में आपको बताया गया था कि पहला और तीसरा चरण के विषम चरण कहा जाता है। इसकी मात्रा होगी 13 होगी, और दूसरा और चौथा चरण के मात्राओं का योग कितना है यहाँ पर, वह है 11। तो इसको गिन करके देखेंगे तो यहाँ पर 13 मात्रा, इसको देखेंगे तो 11 मात्रा। 10वां प्रश्न है, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए जनी परे सिय हीरे जम्ब कुंभिलाए। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर बरवे होगा। बरवे में आपको बताया गया था कि पहला और तीसरा चरण में 12-12 मात्राएं होती है और दूसरा चौथा चरण में मात्राओं का योग होता है 7-7 होता है। तो चंपक हरवा अंग मिली में 12 मात्राएं होगी, अधिक सुहाय में 7 मात्राएं होगी। जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हरि कहलाए। तुम खेले कूदे हर्ष युत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मन क्यों न हो मोद में। इसमें छंद की पहचान करना है। सही उत्तर है छपय। छपय में 6 काव्य पंक्तियाँ होती है। छपय के प्रथम 4 काव्य पंक्ति के मात्राओं का योग होता है 24। प्रथम 4 जो काव्य पंक्ति होगा उसकी मात्राएं होगी 24 है, और अंतिम 2 काव्य पंक्ति है उसकी मात्राएं होती है 26 से लेकर के 28 होती है। तो छपय में 6 काव्य पंक्तियां होती है। अगला प्रश्न है, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित्य नेम से ही मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो सही उत्तर होगा इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। यहाँ पर गिन के देखेंगे, यह वर्णिक छंद है। म ज न य ग थ व ल क त ह, इसमें 11 वर्ण है। तो प्रत्येक चरण में जब 11-11 वर्ण होते हैं तो वह क्या होता है, वह है इंद्र वज्रा। 36वां प्रश्न है, पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ही ध्यान में ही बिताती। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर मालिनी। मालिनी में क्या बताया गया था कि प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। यह भी वर्णिक छंद है। तो यहाँ गिनकर देखेंगे इसमें 15 वर्ण होंगे, इसमें भी कितने होंगे, यहाँ भी 15 वर्ण होंगे। यह मालिनी छंद है। अगला प्रश्न है, लसत मंजू मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंदु। यह प्रश्न की पुनरावृत्ति हो गई है। तो सही उत्तर होगा दोहा। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमें दीजिए। सही उत्तर होगा मालिनी। मालिनी में क्या है कि प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। यह वर्णिक छंद है, न कि मात्रिक छंद है। यहाँ पर कितने वर्ण है आपके, 15 वर्ण है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मालिनी। तो मालिनी में अभी बताया गया है कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 15 मात्राएं होती हैं, 15 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को ही बसे ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाँव पाना की निशामा, द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक रहयोग चकसी वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपना नाम सुदामा। यह सही उत्तर है सवैया। सवैया में क्या होता है कि एक चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजन नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित भवमोचन।
तो सही उत्तर आपका होगा चौपाई। चौपाई में क्या बताया गया कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती है। यह सममात्रिक छंद है। प्रश्न है, पर सहसा यह रूप देख होता विस्मय, आर्य लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय, क्या हम सब जो आज बने हैं निर्बल कामी रहते थे स्वाधीन समर में होकर नामी। तो यह छंद की पहचान करना है, तो सही उत्तर होगा रोला। रोला में बताया गया था कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राओं का योग है, यह मात्रिक छंद है रोला। अगला प्रश्न है, कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नय। छंद की पहचान करना है, तो सही उत्तर होगा हरिगीतिका। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, यह मात्रिक छंद है और यह सममात्रिक छंद है। सम में यहाँ पर दूसरे काव्य पंक्ति में भी आपके दूसरा चरण में भी 28 मात्राएं होगी। तो चरणों यहाँ पर प्रत्येक चरण के मात्राओं को गणना करके देखेंगे तो 28-28 होगा, तो यह होगा हरिगीतिका। 44वां प्रश्न है, मुख्य हुई वाचाल व पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयालु द्रवहु सकल कलिमल दहन। तो सही उत्तर होगा सोरठा। सोरठा में आपको बताया गया था, यह दोहे का ठीक उल्टा है कि पहला और तीसरा चरण में मात्राएं 11 होती है और दूसरा और चौथा चरण में मात्राएं 13 होती है। इसके बाद आपका छंद का जो निचोड़ है, सारांश है, उसके साथ ट्रिक्स है, छंद को कैसे पहचान करेंगे इसका समरी यहाँ पर दिया हुआ है। मात्रिक छंद आपका चौपाई है, तो चौपाई सम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, हर चरण में 16 मात्राएं होती है। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, पहला तीसरा चरण में 13 मात्राएं, दूसरा चौथा चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा भी अर्ध सम मात्रिक है, इसमें भी 4 चरण है, दोहे का उल्टा छंद है, पहला तीसरा चरण में 11 मात्राएं, दूसरा चौथा चरण में 13 मात्राएं होती है। रोला सम मात्रिक छंद है, हर चरण में 24 मात्राएं होती है, 11-13 पर यति होती है, ठहराव होती है। बरवे जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है। विषम चरण का मतलब है पहला तीसरा चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में दूसरा चौथा चरण में 7 मात्राएं होती है। हरिगीतिका सम मात्रिक छंद है, यानी हर चरण में 28 मात्राएं होती है और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, ठहराव होती है। इसके बाद जानते हैं वर्णिक छंद, वर्णों की गणना करते हैं, न कि मात्रा का। तो इंद्र वज्रा सम वर्ण वृत्त है, हर चरण में 11 वर्ण होते हैं, न कि मात्रा। वसंत तिलका में सम वर्ण वृत्त है, हर चरण में 14 वर्ण होते हैं। मालिनी में यह भी सम वर्ण वृत्त है, हर चरण में 15 वर्ण होते हैं। सवैया में कि हर चरण में 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। इसके बाद आपका है विषम छंद। विषम छंद कुंडलिया है, 6 पंक्ति है। कुंडलिया की रचना में कवि गिरधर प्रसिद्ध हैं। कुंडलिया का पहला और अंतिम शब्द एक समान होता है, दोहा और रोला के मिलाने से बनता है। दूसरी पंक्ति का दूसरा चरण और तीसरी पंक्ति का पहला चरण एक समान होता है, हर चरण में 24 मात्राएं होती है। इसी प्रकार आपका है छपय है, छपय में भी 6 पंक्तियां होती है, रोला और उलाला से निर्माण से बनता है। प्रथम 4 चरण में 24 मात्राएं होती है छपय में, और अंतिम 2 चरण में 26 से लेकर के 28 मात्राएं होती है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।